जय अम्बे मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। चर्चा को हम अभी आगे बढ़ाते हैं। वीनस की प्लेसमेंट टॉरस या वृषभ लगन में 12 घरों में वीनस, जिस घर में वीनस की प्लेसमेंट होगी वो किस प्रकार का रिजल्ट देगा। नंबर 2 लिखा हुआ है पहले घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 घर होते हैं और जो नंबर्स होते हैं वो राशियाँ होती है। जिस भी घर में पहले घर में दूसरा नंबर लिखा होगा वो टॉरस या वृषभ, इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं, हिंदी में वृषभ बोलते हैं, लगन का जातक होगा। अगर वीनस की प्लेसमेंट पहले ही फर्स्ट हाउस में हो, यहाँ पे वीनस हमेशा शुभ रिजल्ट देगा क्योंकि वीनस खुद की ही राशि में बैठा है। टॉरस जो वृषभ राशि है उसका लॉर्ड खुद वीनस ही है। तो यहाँ पे जब भी वीनस की प्लेसमेंट आएगी अगर आपके कुंडली में, तो ये आपको शुभ परिणाम ही देगा। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, वीनस का लगन में आना एक बैड हैबिट दे सकता है आपको। ईटिंग हैबिट बहुत ज़्यादा होगी, मतलब वैरायटी ऑफ फूड खाने का बहुत इंटरेस्ट होगा आपको। देखिए, जब तक आप जवान हैं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी और अगर आपको खाने का शौक बढ़ता जाएगा तो आपके जाके हेल्थ को इशू करेगा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, ये क्योंकि इसका वीनस का जो दूसरी जो राशि है वो 6th हाउस में आती है। 1 2 3 4 5 6 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ डिजीजेस आपका, और कोर्ट केस, लिटिगेशन, शत्रु का, ओके, नौकरी, बीमारी और शत्रुता, हम हिंदी में उसको ऐसे बोलते हैं, तो उसका लॉर्ड है। ओके, तो जब भी वीनस लगन में आएगा तो इस घर का भी शुभ फल देगा, बट ये राशि लॉर्ड होने के बावजूद भी इसका भी फल देगा वो। तो ईटिंग हैबिट्स आपको संभालनी है एज पर व्हेन जो एज इज इंक्रीजिंग। आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको ये देखना है कि आप अच्छा खाना खाएं। आपको हर प्रकार के भौतिक सुख वीनस आपको देगा ही। तो अगर आपके वृषभ लगन में पहले ही घर में शुक्र बैठा है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है वीनस का। अपने दशा अंतरदशा में आपको बहुत शुभ फल, गुड रिजल्ट देगा। अभी सेकंड मेन चीज़ ये है कि आपको ये देखना है कि वीनस आपका रेट्रोगेट ना हो, अस्त ना हो। अस्त मतलब सूर्य के साथ अभी आ जाता है एकदम क्लोज कंजंक्शन में, तो कंबस ना हो और किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, तो इसके शुभ परिणाम आपको हमेशा मिलेंगे। अभी हम चर्चा बढ़ाएंगे। वीनस अगर शुक्र वृषभ लगन या वृषभ लगन वालों के लिए अगर सेकंड हाउस में होगा, वीनस अगर सेकंड हाउस में होता है, ये भी मिथुन राशि है, मिथुन राशि जिसका लॉर्ड है मर्क्यूरी, वीनस की उसके साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है। तो अगर यहाँ पे आ जाता है तो भी ये शुभ परिणाम ही देगा। धन, कुटुंब और वाणी, इस चीज़ में शुभ परिणाम देगा। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि हज़ारों वीडियो बन चुके हैं इस चीज़ पे कि ना वीनस की प्लेसमेंट हर एस्ट्रोलॉजर ने बनाया कि किस प्रकार के फल देगी, क्या देखती है, उसकी 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, कैसे है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वीनस जब भी सेकंड हाउस में आता है आपकी वाणी को हमेशा मधुर रखिए। देखिए, मैं ये चर्चा इसके लिए करना चाह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका वीनस अच्छा नहीं है तो आप क्या करें जिससे आपके वीनस के शुभ फल मिले। ओके, तो सेकंड हाउस में अगर वीनस है, हाँ, अगर वो पाप पीड़ित है, मतलब पाप ग्रह के साथ है या कंबस्ट है या रेट्रोगेट है, तो सबसे पहले सेकंड हाउस आपका धन, कुटुंब और वाणी का है। तो वाणी में आप हमेशा अपने मिठास रखिए। आप मिठास रखेंगे आपको ऑटोमेटिक वीनस के शुभ फल मिलेंगे। अगर यहाँ पे बैठा है किसी का भी बैड प्रभाव उसके ऊपर नहीं है तो आपको शुभ फल ही देगा अपने दशांतर में। अगर खराब बैठा हुआ है तो आपको ये देखना है आपकी वाणी में आपको हमेशा मिठास रखना, दूसरी झूठ नहीं बोलना है। देखिए, वीनस शुभ प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट के हमेशा रिजल्ट शुभ होंगे। अगर जैसे मैंने कहा था उसका बेसिक नेचर है, आप उसको फॉलो करोगे तो रेमेडीज, जेमस्टोन, ये सब बाद में आता है। पहले जो होता है ग्रह ये देखता है कि ये जो जातक है वो मेरे जो बेसिक नेचर है क्या उसको फॉलो कर रहा है। अगर वो फॉलो करता है तो ऑटोमेटिकली ब्लेस करना वो शुरू कर देता है। तो ये देखना है कि आपको सेकंड हाउस में जब भी आएगा वीनस, आपको वाणी में मिठास लानी है। ओके, किसी से भी मतलब बैड वे में बात नहीं करना है, गाली गलौच ये सब नहीं करना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। ओके, अभी और एक और चीज़ है कि वीनस अगर यहाँ पे आता है, सेकंड हाउस का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में आता है, तो ये एक प्रकार का योग भी बना देता है, एक अच्छा सा योग। हम आपको जिंदगी भर धन से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कभी होगी अगर आपने वीनस से रिलेटेड काम नहीं किए। अगर वीनस को आपने, जो वीनस ने आपको अच्छी ब्लेसिंग देनी है, आपने वीनस के जो प्लैनेट का नेचर के विपरीत काम किए तो ये जो धन है वो भी खराब कर सकता है, क्योंकि इसका सेकंड जो मूल त्रिकोण राशि है 6ठे घर में है, कोर्ट केस, लिटिगेशन वगैरह उसमें है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अगर वीनस की प्लेसमेंट आपके तीसरे घर में होती है, 1 2 3 तीसरा घर, ये है घर किसका,
चंद्रमा की राशि का, कर्क राशि का लॉर्ड है चंद्रमा। सबसे पहले आपको देखना है वीनस यहाँ पे तो खुद की राशि में था, सेकेंड हाउस में आया तो मिथुन राशि में आया। शुभ परिणाम मिलने के एक और रीजन है, अगर इस मिथुन राशि का लॉर्ड जो अगर मर्क्यूरी है वो अच्छा बैठा हो, अगर वो जाके यहाँ पे बैठ गया मर्क्यूरी, ओके देखिए 11th हाउस में सब अच्छे फल देते, लेकिन अगर मर्क्यूरी यहाँ बैठ गया तो नीच का हो जाता है, तो वीनस के रिजल्ट फर्क हो जाते। उसी प्रकार जब तीसरे घर में चौथी राशि में वीनस आ जाता है तो उसके जो राशि लॉर्ड है चंद्रमा, वो आपको देखना है चंद्रमा की प्लेसमेंट आपके कुंडली में सही तरीके से हो। ये सबसे पहले वही चीज देखी थी, जो भी प्लैनेट जिस राशि में आता है सबसे पहले देखिए वो राशि का लॉर्ड कैसा बैठा हो, जिस धरती पे आया, जिस घर में हुआ, घर का लैंडलॉर्ड किस प्रकार का हो। ओके, अगर वो लैंडलॉर्ड अच्छा है फिर हम प्लैनेट को देखेंगे वो किस प्रकार के आपको बेनिफिट करेगा। जी यहाँ पे भी वीनस, मैंने हमेशा कहा है तीसरा, छठा, 8वां और 12वां ये घर में शुभ प्लैनेट हमेशा रिजल्ट उतने पॉजिटिव नहीं देते हैं। अगर आपको वीनस को अपने स्ट्रॉन्ग करना है, देखिए वीनस यहाँ पे रेट्रोगेट भी नहीं है, बैड कंबस भी नहीं है, और ना किसी बैड प्लैनेट की दृष्टि भी नहीं है, तो भी हो सकता है आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या, ये जो घर है वो करेश का घर है, यहाँ पे हिडन टैलेंट आपका होता है। ओके, यहाँ पे आपको किसी ना किसी चीज़ की आपको एक शौक होता है, शौक। ओके, वीनस यहाँ पे आप है ना, आप पेंटिंग कर सकते हैं या फिर इंटीरियर डेकोरेटर का जिसको शौक है वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, आपके पैशन को देखिए, ये चीज़ बेसिक नेचर, जैसे मैंने कहा था कि आपको देखना है कि जो प्लैनेट का बेसिक नेचर क्या है। वीनस का यहाँ पे बेसिक नेचर है कि मेरे पैशन को तू फॉलो कर, मतलब किसके, तुम्हारे पैशन को। तो एज पर द एज, सी पैशन के लिए एज एक क्राइटेरिया नहीं होती है। आपके अगर कुंडली में यहाँ पे वीनस है ना, आपका जो भी पैशन होगा, भले आप वर्किंग कैटेगरी की हो, आप बिजनेस आदमी हो या कुछ भी कर रहा हो, लेकिन अपने पैशन को थोड़ा थोड़ा रखिए, थोड़ा थोड़ा पैशन को रखिए। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है, ओके, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करिए, और वीनस इसी बात पे वीनस इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि वीनस को ये देखना है कि जो मैं घर पे आया हूं वो घर से रिलेटेड ये बंदा काम कर रहा है कि अगर आप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वीनस को आप बेनिफिट कर रहे हो अपने कुंडली के लिए। ठीक है, अगर वीनस आपके वृषभ लगन के लिए चौथे घर में हो, देखिए एक्चुअली ये जो राशि है वो है सिंह राशि, जिसका लॉर्ड होता है सूर्य। ओके, सूर्य की वीनस के साथ एंटीपार्टी, जिसको बोलते हैं, इतने अच्छे मित्रता नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है एक दूसरे के साथ, तो वीनस यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर होता है, नेगेटिव वे में कमज़ोर अगर होना शुरू हो गया, अगर ये पाप पीड़ित हो, वक्री हो, या किसी बैड प्लान जैसे पाप पीड़ित हो गया, रेट्रोगेट हो गया, या तो ये आपको खर्चा एक्सपेंस कराएगा अनवांटेडली, घर के रिलेटेड, आपके घर पे, घर के रिलेटेड अनवांटेड खर्चा कराएगा। व्हीकल्स के लिए थोड़ा खर्चा करा देगा। भाई हो सकता है आपकी गाड़ियाँ बार बार ख़राब होनी शुरू हो जाए, क्योंकि जिस राशि के घर में आया है, जिस लैंडलॉर्ड के घर पे वो आया है, वो और उसका मित्र नहीं है। ओके, तो अगर आपको ये वीनस को यहाँ पे है तो कुछ डरने की बात नहीं, आपको वीनस को खाली देखना। अभी मैंने जैसे कहा था बेसिक नेचर ऑफ द प्लैनेट क्या है। ओके, वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लग्जरी भी है। ओके, तो आपको ये देखना है कि आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हो, गाड़ी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, या माता से, या प्रॉपर्टी, ये सब इसी चौथे घर से, तो आपको देखना है कि आप सही डिसीजन लीजिए, अनवांटेड एक्सपेंस नहीं करिए, जितना आपको ज़रूरत है आप उतना ही खर्चा करिए, तो वीनस आपको 100% यहाँ पे बेनिफिक रिजल्ट देगा। बाकी हर प्रकार की सुख सुविधाएं देगा, क्योंकि आखिरकार लगन का स्वामी, केंद्र का स्वामी केंद्र में ही आया हुआ है। ओके, तो ये आपको शुभ परिणाम देगा, लेकिन कहाँ कहाँ पे आपको बैड रिजल्ट भी देगा, तो उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। और जैसे मैंने कहा बेसिक नेचर ऑफ द प्लैनेट आप समझ जाएंगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली शुभ परिणाम देना शुरू कर देगा अपने दशा अंतरदशा में। अभी देखिए, वीनस अगर लगन का लॉर्ड पंचम में आता है तो यूजुअली सब लोग बोलते हैं अरे वाह, लग्नेश पंचम में आएगा तो बहुत ही अच्छा हो गया। बट एक बात मैं बोलूँगा, 6th जो राशि है वहाँ पे वीनस नीच के हो जाते हैं। ओके, तो लगनेश जब भी लगन का लॉर्ड पंचम में नीच का हो जाएगा, लेकिन वीनस है, शुभ प्लैनेट है, ब्लेस करेगा। ये है विद्या, बुद्धि और संतान पक्ष का घर। देखिए, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में एक बार कहा था कि जब भी शुभ प्लैनेट शुभ घरों में आते हैं, जैसे 3 फैक्टर है, विद्या, बुद्धि और संतान पक्ष। विद्या में आपको अच्छा बना देगा,
बुद्धि भी आपको अच्छी दे देगा, लेकिन नीच है, संतान पक्ष में प्रॉब्लम दे सकता है। या अगर आपको संतान पक्ष अच्छा दे देगा तो शायद आप विद्या नहीं कर पाओगे, आप उतने पढ़ लिख नहीं पाओगे, एकेडमिकली आप इतने पढ़ लिख नहीं पाओगे। ओके, तो किधर ना किधर आखिर वो नीच है, तो कुछ ना कुछ तो उसका असर होगा। हाँ, सेकंड चीज, ये घर लव अफेयर का भी माना जाता है। देखिए यहाँ से पार्टनरशिप शादी होती है, लव अफेयर, तो हो सकता है कि आपको, मैं ये बोलूँगा कि सोच समझ के किसी के साथ प्यार करें, या फिर अफेयर अगर आपको रखना है तो वो आप सोच समझ के रखिए, क्योंकि हो सकता है आपको धोखा मिले। ओके, तो ये चीज़ भी आपको बहुत नॉलेज रखनी है इस चीज़ की। अब वीनस अगर वृषभ लग्न वालों के लिए यहाँ पे छठे घर में आ जाते हैं। देखिए ये वीनस के, जैसे मैंने कहा था 6, 8, 12 में शुभ प्लानेट अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, बट एक चीज़ यहाँ पे बेनिफिट हो जाती है वृषभ लग्न वालों के लिए कि जिस राशि में शुक्र अभी बैठे हुए हैं वो तुला राशि है, जो उनकी खुद की मूल त्रिकोण राशि है, वो खुद के ही घर पे आए। तो नौकरी, बीमारी और शत्रुता, नौकरी, बीमारी और शत्रुता, इन तीनों में से किसी एक चीज में वो आपको फेवरेबल रिजल्ट नहीं देंगे। लगन का स्वामी छठे घर में आ गया है तो छोटी मोटी बीमारियां आपको लगी ही रहेगी, और ये ऐसा नहीं है कि ना आज होगी, कल होगी या कभी, ये आपको लाइफ लॉन्ग तक छोटी मोटी बीमारियां आपको होती ही रहेगी। छोटे छोटे कोर्ट केसेस हो या किसी चीज़ में ऐसे फंसने का चांसेस भी आपको देगा। देखिए वीनस खुद के घर में है, कंपटीशन में आया है, तो आपको कंपटीशन में स्ट्रांग बनाएगा। बीमारी होगी लेकिन आपको उसकी दवाइयाँ, उससे रिलेटेड डॉक्टर भी आपको तुरंत अच्छा मिल जाए, क्योंकि वीनस को संजीवनी भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ओके, तो अपने 6th हाउस से रिलेटेड वो रिजल्ट भी देगा, लेकिन आपको उन चीज़ों से बाहर भी करेगा, क्योंकि खुद की ही राशि में है। तो 6th हाउस में वीनस का प्लेसमेंट इतना बुरा भी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि अपने राशि में बुरा भी करेगा तो बुरे को, बुरा से अच्छा भी वही करेगा आपको। ठीक है, अभी देखेंगे वीनस इन द 7th हाउस, 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं राशि वृश्चिक राशि, जिसके साथ वीनस की थोड़ी अनबन होती है, वीनस इतना फेवरेबल नहीं होता है इसके साथ। तो यहाँ पे वीनस के जो रिजल्ट होंगे वो 100%, जैसा मैं बोलूँगा, आपको गुड नहीं होंगे। किस चीज़ पे फील्ड में अच्छे होंगे, पत्नी के घर पे वीनस आया है तो इतना है कि चाहे पत्नी चाहे पति, अगर ये किसी फीमेल का लगन है तो उसके लिए हस्बैंड उनको जो मिलेगा वो दिखने में तो स्मार्ट होगा, और अगर लड़के की कुंडली है तो दिखने में ब्यूटीफुल होगी लड़की। ओके, जैसे कि ना, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, वीनस अगर यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, तो भी जो भी आपको वीनस एक्चुअली में मेल की कुंडली में वीनस को देखा जाता है एज अ वाइफ। भाई वाइफ अगर आपको देखने की कैसी होगी तो वीनस की प्लेसमेंट देखी जाती है। तो वीनस यहाँ पे और यहाँ पे भी अगर आएगा, क्योंकि खुद की ही राशि को देख रहा हो, 7th हाउस में बैठा है, तो वाइफ आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपको अच्छे मिलेंगे, आपकी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी। लेकिन फिर से मैं बोलूँगा, अगर 1st हाउस को अगर वो देख रहा है 7th एस्पेक्ट से, तो ये चीज़ आपको देखना है कि आपके खाने पीने के हैबिट्स को ख्याल रखना है, अनवांटेड खर्चे नहीं करने हैं। और मैं एक बात बोलूँगा, वीनस को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अपनी पर्सनालिटी बना के रखना। तो अगर जब भी आपका वीनस यहाँ पे होगा तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसका जो 7th एस्पेक्ट आपके लगन में आ रहा है, अपने आप को अच्छे तरह बना के रखिए। जिम वगैरह जाइए, जिम हमेशा चाहिए, क्योंकि वीनस अपनी पर्सनालिटी को जितना, मतलब मेरा बोलने का मतलब, जितना आप अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखेंगे उतना वीनस आपको ब्लेस करेगा। वीनस लगन का स्वामी 8वें घर से 8वें घर में आ जाता है, तो जैसे कि मैंने कहा था, शुभ प्लैनेट कभी भी 6, 8, 12 में आते हैं, बट ये लगन के लिए छठे घर में भी वो थोड़े थोड़े शुभ फल देता है। 8वें घर में वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि 8th हाउस लॉर्ड है, तो 8th हाउस में बैठा हुआ है, और ये जो राशि लॉर्ड है वो है जुपिटर का जो धन राशि है वो यहाँ पे 8th हाउस में आ रही है। तो वीनस लगन का समय 8वें घर में होता है। सबसे पहले एक चीज़ होगी कि हो सकता है पत्नी के घर से सेकंड, ये घर इसके होता है तो इनलॉस के घर होता है, तो हो सकता है आपको इनलॉस के तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो शादी के बाद। ओके, तो आपको ये देखने का, तो अभी बेसिक नेचर आपको वीनस का क्या पकड़ना है 8वें घर में, क्योंकि पत्नी के बाद का घर है, तो ये देखना है कि आपको हमेशा अपनी पत्नी को खुश रखना है। ओके, अपने वाइफ की हमेशा बात मानिए, वाइफ को हमेशा खुश रखिए, क्योंकि वीनस एक फीमेल प्लैनेट है। तो आपको ये देखना है कि, और पत्नी के पार्टनरशिप के घर के बाद है,
तो आपको ये नोटिस करना है कि आपका ध्यान हमेशा पत्नी के बातें हमेशा सुनिए, पत्नी की हेल्थ का भी केयर करें, क्योंकि 8वां घर सडन अप्स एंड डाउन्स का है और पार्टनरशिप शादी के बाद का है, तो पत्नी की हेल्थ का भी आप ख्याल रखिए, तो वीनस आपको ऑटोमेटिकली शुभ फल देना शुरू कर देगा। अब देखेंगे लगन का स्वामी वीनस आपके 10th राशि, लेकिन हाउस कौन सा? 9th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9th हाउस में आता है, तो लग्नेश का स्वामी लक में आ जाता है। ओके, तो ये जातक को 100% लकी बना देता है। वीनस लक में आना, शुभ प्लानिट लक में आना बहुत ही लकी बना देता है। मतलब जब भी जातक पैदा होता है तो उसको ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ जो आज के ज़माने में टुडेज़ वर्ल्ड में जो मिलनी चाहिए वो मिलनी शुरू हो जाती है पैदा होने के बाद ही। और ये इनफैक्ट अब ये जो वीनस है अपने फादर को भी अच्छा रखेगा, क्योंकि 9th हाउस से हम फादर को भी देखते हैं, फादर की आयु को देखते हैं, एज को भी देखते हैं। तो ये वीनस की प्लेसमेंट फादर के लिए भी अच्छी होगी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए भी अच्छी होगी। ठीक है, अभी अगर वीनस आपका पाप पीड़ित ना हो, कंबस्ट ना हो, ओके, रेट्रोगेट ना हो, तो यहाँ पे 9th हाउस से रिलेटेड आपको सारे शुभ परिणाम मिलेंगे। ये चीज़ तो 100% श्योर है, कौन कभी, लेकिन दशा अंतरदशा में आपकी। ओके, तो आपको ये वीनस 9th हाउस में वृषभ लगन के लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। राशि है वीनस, ये है कुंभ राशि, इसका लॉर्ड है सैटर्न। एक्चुअली मेरे को आपको ये भी बोलना था कि सैटर्न वृषभ लगन के लिए, सैटर्न के 2 घर है, 9th हाउस एंड 10th हाउस लॉर्ड। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली वृषभ लगन के लिए वो सैटर्न हमेशा फेवरेबल हो जाता है। सैटर्न जो प्लैनेट है, शनि जिसको शनि बोलते हैं, वो उसके लिए बहुत ही फंक्शनल बेनिफिक हो जाता है। ठीक है, और जब भी वीनस की प्लेसमेंट सैटर्न की राशि में आती है, सैटर्न तो उसका मित्र ही है, तो यहाँ पे उससे वीनस से रिलेटेड आपको शुभ परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। अनटिल एंड अनलेस अगर आपका वीनस रेट्रोगेट हो, कंबस्ट हो या किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो आपको इसके शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे कभी दशांतर दशा में। और यहाँ का वीनस हो तो आपको खाली ये चीज़ देख, अगर ये पाप पीड़ित हो, देखिए ऐसे अगर बैठा है किसी भी चीज़ का उसके ऊपर है ना प्रभाव नहीं आ रहा है गलत चीज़ का, तो ये तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर आपको यहाँ पे जो आ रहा है तो बेसिक है कि जो बिजनेस करेंगे, ये है पिता बिजनेस और स्टेटस का घर है। स्टेटस के ऊपर अनवांटेड खर्चा नहीं करिए। अपने स्टेटस बढ़ाने के लिए इंसान खर्चे करता है, वो खर्चा नहीं करिए, क्योंकि 6ठे घर का लॉर्ड भी है। ओके, और वीनस क्यों हम लोग खर्चा क्यों? वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लग्जरी। लग्जरी कैसे मिलती है इंसान को? एक्सपेंस करने के बाद ही मिलती है। आप बिना खर्चा करे लग्जरी आपको नहीं मिलेगी। आप समझ रहे ना? अगर जस्ट जनरली है कि किसी का मारुति कार है, ओके, और आज के ज़माने में उसको डिफेंडर लेनी है, तो वो लग्जरी हो जाती है डिफेंडर, और डिफेंडर करोड़ों में आती है। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो करोड़ों के लिए, आप अपनी स्टेटस बढ़ाने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे अनवांटेड आपको स्टेटस के लिए वीनस एक्सपेंस कराएगा, तो आपको ध्यान देना है कि आप अनड्यू एक्सपेंस ना करें। तो अगर आप कंट्रोल कर देंगे वीनस के इन चीज़ों को, तो आपका 10th हाउस भी आपको फेवरेबल रिजल्ट देना शुरू कर देगा। वीनस आपके 11th हाउस में, 12 राशि है 11th हाउस, और 12th राशि में मीन राशि में शुक्र हमेशा उच्च का हो जाता है। बस यहाँ पे एक चीज़ है, अगर ये रेट्रोगेट ना हुआ और आपका ये कंबस्ट ना हुआ और किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित ना हुआ, तो यहाँ पे वीनस आपको बहुत अच्छे शुभ फल देगा। हमेशा के लिए इनकम सोर्स तो बढ़ा के रखेगा, कहाँ ना कहाँ से आपको इनकम आती ही रहेगी। आप भले कितने भी बिजनेस करें, लेकिन आपको इनकम सोर्स, आपका पैसे, आपके कैश फ्लो, पैसे आपके बनते रहेंगे। कैश फ्लो नहीं, कैश तो एक्चुअली चंद्रमा से रहेगा, मतलब पैसे आपके आते रहेंगे। पैसे की, धन की आपको कमी कभी नहीं होगी। ओके, ये तो आप मान के चलिए। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि भाई वीनस के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आपको ये देखना है कि वो रेट्रोगेट ना हो, पाप पीड़ित ना हो, या फिर कंबस्ट ना हो सूर्य के साथ। अगर वो है तो जैसे कि मैंने बेसिक नेचर आपको वीनस का बताया था, ऑलवेज अपनी पर्सनालिटी बना के रखिए, वाणी में मिठास लाइए। क्यों मैं वाणी क्यों बोलता हूँ हर टाइम? क्योंकि जब भी हम काल पुरुष की कुंडली लेते हैं तो सबसे पहली राशि यहाँ पे आती है, दूसरी राशि यहाँ पे आती है,
कौन सी दूसरी राशि? वृषभ राशि। अभी ये फिलहाल मैं देखा पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो सेकंड हाउस और 7वीं राशि के पार्टनरशिप के घर पे आती है। तो सेकंड राशि यहाँ पे आती है तो जो है धन, कुटुंब और वाणी। इसलिए मैं बोलता हूँ वीनस को अगर आपको स्ट्रांग करना है तो आपके वाणी में मिठास लाइए, बैड वर्ड्स अवॉइड कीजिए, खाना जो भी आप इनटेक करते हो सोच समझ के कीजिए, जंक फूड्स, फास्ट फूड्स ये सब अवॉइड करिए। उससे ऑटोमेटिक वीनस आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे अगर वीनस आपका बैठा हुआ है, अच्छी तरह से बैठा हुआ है, तो आपको निश्चिंत रहिए, जिंदगी भर आपको कहाँ ना कहाँ से कमाई आपकी आती ही रहेगी, इनकम सोर्स आपका बना ही रहेगा। अभी वीनस मेष राशि में 12वें घर में 6, 8, 12 में जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे वो शुभ परिणाम नहीं देता है वीनस दशा अंतरदशा में। देखिए मेजर क्या होता है, हम दशा अंतरदशा को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि जब भी दशा अंतरदशा आती है तभी वो प्लैनेट एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो आपको वीनस से रिलेटेड दान करना है। और जेमस्टोन तो पहन नहीं सकते कि 12वें में है, तो जेमस्टोन तो मैं अलाउ नहीं करता हूँ भाई। 6, 8, 12 में अगर कभी भी शुभ प्लैनेट होगा तो उसकी जेमस्टोन नहीं करते हैं, या फिर उसके रिलेटेड मंत्र बोलिए, जो प्लैनेट से रिलेटेड मंत्र बोलिए, महालक्ष्मी की पूजा करिए। हर फ्राइडे को अगर हो तो महालक्ष्मी मंदिर जाइए, ओके, या किसी भी टेम्पल में जहाँ पे महालक्ष्मी की प्रतिमा हो वहाँ पे जाइए, महालक्ष्मी को कमल का फूल अर्पण कीजिए। उससे भी वीनस आपका स्ट्रांग होता है। जैसे मैंने कहा था ना, अंत में मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगा। सबसे बेसिक पहली रेमेडी क्या थी? कोई भी प्लैनेट उसके नेचर को फॉलो करो। सेकंड, वो प्लैनेट का जो लॉर्ड है शुक्र, उसका जो लॉर्ड है वो महालक्ष्मी, उसके लिए आप उसकी पूजा करिए महालक्ष्मी की। हर फ्राइडे को कमल का फूल अर्पण कीजिए सुबह 11 बजे से पहले। उससे भी आपको वीनस के शुभ परिणाम मिलेंगे। देखिए शुभ परिणाम मैं ये नहीं बोलूँगा कि 12वें घर में आपको वीनस अच्छा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इतना है, जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी, वो जो बैड रिजल्ट देने वाला होता है वो रिजल्ट में कमी ज़रूर होगी। उस बात की गारंटी आपको हम दे सकते हैं कि रिजल्ट में कमी होगी। जो खर्च होने वाला था बड़ा, देखिए क्योंकि ये हॉस्पिटल, जेल, असाइलम, विदेश यात्रा का भी है। ओके, ये घर 12वां घर, और एग्जैक्टली इसके सामने बीमारी का घर है। जैसे मैं बोलूँगा तो बीमारी के वजह से आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, बड़ा खर्चा हो, अगर आपने इसकी रेमेडीज़ की तो वो इतने बड़े खर्चे नहीं कराएगा, छोटे खर्चों में से आपको बाहर निकाल देगा। समझे? तो अभी आपने देख लिया कि वीनस का जो प्लेसमेंट है वृषभ लगन के लिए कौन से घर में किस प्रकार का देगा। अगर शुभ अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ हो, अच्छे घरों में बैठा हो, तो पाप पीड़ित ना हो, रेटोगेट ना हो और कम्बस ना हो, ठीक है, तो आपको शुभ परिणाम देगा। किस में? यहाँ पे अगर आपने अपना पैशन फॉलो करना है, ओके, यहाँ पे मतलब नॉट 100% आई विल से, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नीच का है। अगर यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आप है ना वीनस का जेमस्टोन पहन सकते हो, जिसको हम लोग डायमंड बोलते हैं, मिडिल फिंगर में पहना जाता है डायमंड, वो आप डायमंड पहनिए तो आपको इससे रिलेटेड फ़ायदा देगा। यहाँ पे भी अच्छा होगा, यहाँ पे भी 50% रिजल्ट देगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अच्छा होगा, यहाँ पे अच्छा होगा, यहाँ पे अच्छा होगा, यहाँ पे भी अगर आपने इसके रेमेडीज किए तो आपको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। ओके, तो अभी आपने जान लिया कि टॉरस या वृषभ लगन के लिए वीनस की प्लेसमेंट किस प्रकार असर करती है अलग अलग घरों में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको किसी चीज़ का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा। अगर आपको अपनी पूरी कुंडली की एनालिसिस करानी है तो आप मेरे को अपने डिटेल्स भी भेज सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्या पता उनका वृषभ लगन हो और उनकी शायद शुक्र की दशा चल रही हो, तो अगर उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो शायद वीडियो से देख के उनको आइडिया आ जाएगी उस चीज़ का। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर के मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, जैसे मैं और वीडियोस बनाऊं। अगर आपको भी चाहिए कि किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मेरे को कमेंट करिए, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वृषभ लगन का और टॉरस का यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय अम्बे मेरे प्रिय दोस्तों।